अगर आप जर्मनी मूव होना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि जर्मनी सेटल होने का आसान तरीका क्या है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम एक ऐसे तरीके की बात कर रहे हैं जिसमें आपके ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे और एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट के लिए लंबा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। इस तरीके की एक और जबरदस्त बात यह है कि आप अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ मूव हो सकते हैं और काम करने के 2 साल बाद आपको PR भी मिल सकती है। तो हम बात कर रहे हैं ब्लू कार्ड वर्क वीजा की, और इस सिंगल वीडियो में आपको वो सारी डिटेल्स मिल जाएंगी जिनसे आप अपने होम कंट्री में बैठकर अप्लाई कर सकते हैं और जर्मनी आ सकते हैं। वीडियो के स्टार्ट में 2 बातें बहुत अहम हैं जिनका आपको जरूर पता होना चाहिए। नंबर 1 ये कि ब्लू कार्ड वीजा होता क्या है। तो ब्लू कार्ड वीजा एक वर्क वीजा होता है जिसमें आपकी सैलरी एक खास थ्रेशोल्ड से ज्यादा होती है। ये सैलरी थ्रेशोल्ड स्टेम फील्ड्स वालों के लिए 45,000 यूरो है, जबकि नॉन स्टेम फील्ड्स वालों के लिए 58,000 यूरो एनुअली है। लेकिन अगर आपकी सैलरी इस थ्रेशोल्ड से कम हो तब भी आपको वीज़ा मिल जाता है और उसको हम सिंपली वर्क वीज़ा कहते हैं। तो वर्क वीज़ा में थोड़े से बेनिफिट्स कम होते हैं, और चूंकि ये ब्लू कार्ड की सैलरी बहुत हाई रिक्वायरमेंट नहीं है और बहुत सारे लोग इसको अचीव कर सकते हैं, तो हमारा फोकस ब्लू कार्ड वीज़ा पे है। और दूसरी बात जो आपको पता होनी चाहिए वो ये कि ये तरीका किन लोगों के लिए है। तो बेसिकली ये तरीका उन लोगों के लिए है जो डिग्री होल्डर्स हैं और उनके पास मिनिमम चंद साल का एक्सपीरियंस है रेलिवेंट फील्ड में। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है या कम है तो उसकी भी एक ट्रिक है जिसको हम वीडियो में आगे चलकर देखेंगे। तो पहले एक्सपीरियंस लोगों की बात कर लेते हैं। तो लेट्स सपोज आपके पास चंद साल का वर्क एक्सपीरियंस है और आप ऑलरेडी किसी जगह काम कर रहे हैं, लेकिन आप जर्मनी मूव होना चाह रहे हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने गूगल पे जाना है और लिखना है जर्मनी ब्लू कार्ड वीजा चेकलिस्ट, और साथ में अपनी करीबी एम्बेसी का नाम भी लिख दें तो आपको एक चेकलिस्ट मिल जाएगी। इस चेकलिस्ट को गौर से पढ़ने के बाद आपको एहसास होगा कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट जो है वो है वर्क कॉन्ट्रैक्ट या जॉब ऑफर। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ये एक्चुअल में ये जॉब ऑफर आपने लेनी कैसे है। जॉब ऑफर लेने के लिए आपने कंपनीज में अप्लाई करना है लिंक्डइन के थ्रू। जर्मनी में और वेबसाइट्स भी मौजूद हैं जिस तरह के स्टेपस्टोन, जिंग या फिर इंडीड, लेकिन लिंक्डइन इंग्लिश जॉब्स के लिए ज्यादा मशहूर है। तो आप जाएंगे लिंक्डइन पे और अपना जॉब रोल या टाइटल लिखेंगे और साथ में लोकेशन जर्मनी सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह जर्मनी में मौजूद रेलिवेंट जॉब पोजीशंस आपके सामने आ जाएंगी। आपने जॉब डिस्क्रिप्शंस को पढ़ना है कि वो कौन सी टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल कर रहे हैं, कैंडिडेट के अंदर कौन सी स्किल्स एंड क्वालिफिकेशंस देख रहे हैं और जर्मन लैंग्वेज उन्हें चाहिए या नहीं। तो जब आप सारी जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ लें और आपको लगे कि आप सूटेबल कैंडिडेट हैं तो आपने फौरन उस पर अप्लाई नहीं करना, बल्कि अपने डॉक्यूमेंट्स को कस्टमाइज करना है। डॉक्यूमेंट्स कस्टमाइज करने का ये मतलब है कि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन से रेलिवेंट कीवर्ड्स अपने रिज्यूमे और कवर लेटर में इंक्लूड करने हैं और अपनी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस या एक्सपीरियंस को जॉब डिस्क्रिप्शन के मुताबिक अलाइन करना है। तो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स कस्टमाइज करने के 2 फायदे हैं। नंबर 1 ये कि कुछ कंपनीज ATS सिस्टम यूज कर रही होती हैं, जिसका ये मतलब है कि आपके डॉक्यूमेंट्स को इनिशियली एक सॉफ्टवेयर चेक करता है और अगर इसमें रेलिवेंट कीवर्ड्स मौजूद ना हो तो वो आपको इनिशियल स्टेज से ही बाहर कर देता है। और दूसरा इसका ये फायदा है कि जब एक ह्यूमन आपकी CV या रिज्यूमे को देखता है तो उस पर पॉजिटिव इंप्रेशन पड़ता है कि जो जॉब डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड्स हैं वही यहाँ पे है। तो इससे आपको इंटरव्यू का मौका मिल जाता है, जिससे आपके चांसेस टू गेटिंग हायर्ड बढ़ जाते हैं। तो आपने डॉक्यूमेंट्स को कस्टमाइज करना है और फिर अप्लाई करना है लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई करने के अलावा एक और तरीका भी है जो कि ज्यादा ईजी है। उसमें यह है कि आप किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी की खिदमात ले सकते हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसी आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स और प्रोफाइल लेती है और आगे मल्टीपल कंपनीज में आपको रेफर करती है। तो फिर जिस कंपनी को आपकी प्रोफाइल अच्छी लगती है वो आपको इंटरव्यू के लिए बुला लेते हैं और आपके साथ फर्दर प्रोसीड करते हैं। और अगर आपको ये नहीं पता कि रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या होती है और कैसे काम करती है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल ये है कि मैं एक कंपनी में काम कर रहा हूँ और अगर मेरी कंपनी में कोई नई जॉब पोजीशन ओपन हो, लेट्स सपोज सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और मैं कोई बंदा रेफर करूँ और कंपनी इंटरव्यू करने के बाद उस बंदे को सेलेक्ट कर ले, तो कंपनी मुझे पे करेगी 1000 से 2000 यूरो। अब ये कंपनी मुझे क्यों पे कर रही है? क्योंकि मैंने उन्हें टैलेंट ला के दिया है। क्योंकि यहाँ टैलेंट की कमी है तो हर कंपनी में इंटरनल पॉलिसी होती है, रेफरल बोनस होता है। तो अब जो कंपनी मुझे पैसे दे रही है वो रिक्रूटमेंट एजेंसी को देगी, क्योंकि रिक्रूटमेंट एजेंसी ने बंदा जो है वो रेफर किया होगा। तो इस तरह रिक्रूटमेंट एजेंसीज काम करती हैं और यूजुअली आपसे चार्ज नहीं करती। तो ये दूसरा तरीका है जिसके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए मैं यूजफुल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट स्टिल आई रिकमेंड कि आप खुद अप्लाई करें लिंक्डइन के थ्रू, क्योंकि जॉब हासिल करना भी एक हुनर है जो कि आपको ज़रूर आना चाहिए। तो इस तरह आप कंपनीज में अप्लाई करेंगे और अगर आप जॉब ऑफर सिक्योर कर लेते हैं तो उसके बाद चेक लिस्ट में से बाकी चीज़ें आपने पूरी करनी है। फॉर एग्जाम्पल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन। इसका ये मतलब है कि ब्लू कार्ड लेने के लिए आपकी जो डिग्री है वो जर्मनी में रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। अब आपको कैसे पता चलेगा? तो इन्होंने एक इनेबियन डेटाबेस बनाई हुई है जिसमें आपकी यूनिवर्सिटी और कोर्स होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है तो स्टिल आप यहाँ पे रिकॉग्नाइज करा सकते हैं जैब के थ्रू। जैब एक इदारा है, वहाँ आपने एप्लीकेशन देनी होती है और फिर वो आपको रिकॉग्नाइज आपकी डिग्री को कर लेते हैं और इनेबियन डेटाबेस में डाल देते हैं। लेकिन इस स्टेज पे आपके पास चूँकि जॉब ऑफर होगी तो इस मामले में आपको कंपनी भी सपोर्ट प्रोवाइड कर रही होती है। उनमें भी नॉर्मली उन्होंने थर्ड पार्टी की सर्विस ली होती है या अपनी एक सर्विस होती है जो वीज़ा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो आपकी जो पहली प्रेफरेंस होनी चाहिए वो जॉब ऑफर होनी चाहिए और बाकी ये सारी चेकलिस्ट आसान हो जाती है।
और अब बात करते हैं कि भाई वो चेकलिस्ट कंप्लीट करने या ब्लू कार्ड लेने का फ़ायदा क्या है। तो नंबर 1 फ़ायदा ये है कि आपको पीआर जल्दी मिल जाती है। लाइक आप 21 मंथ्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हो पीआर के लिए, लेकिन B1 जर्मन इसमें रिक्वायर्ड होती है। और 33 मंथ्स के बाद आप A1 जर्मन के साथ भी अप्लाई कर सकते हो, तो इससे ही आपको पीआर जल्दी मिल जाती है। एक और फायदा इसमें यह है कि आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाती है। लाइक इवन जर्मन एम्बेसी इस्लामाबाद जो कि लेट अपॉइंटमेंट देने के लिए मशहूर है, लेकिन स्टिल वहाँ भी आपको 2 से 4 वीक के बाद अपॉइंटमेंट मिल जाती है ब्लू कार्ड वीज़ा के लिए। तो ये अच्छी बात है, और इसमें आप फैमिली के साथ भी जा सकते हैं और इकट्ठे इंटरव्यू हो जाता है और आप इकट्ठे भी आ सकते हैं। इसके अलावा एक और फायदा इसमें यह है कि आपका जो स्पाउस है उसको जर्मन प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए यहाँ लाने के लिए। नॉर्मल वीज़ाज में A1 रिक्वायर्ड होता है स्पाउस के लिए, लेकिन ब्लू कार्ड पे आपको जर्मन प्रोफिशिएंसी भी नहीं चाहिए होती स्पाउस के लिए भी। और अगर आपकी अपनी इंग्लिश में जॉब है तो ऑब्वियसली आपको भी जर्मन प्रोफिशिएंसी नहीं चाहिए होती। और अब आप सोच रहे होंगे कि इतने बेनिफिट्स क्यों हैं, इतनी जल्दी पीआर क्यों दे रहे हैं। तो रीज़न इज़ वेरी सिंपल कि जर्मनी जो है वो इंटरनेशनल लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहा है पीआर के थ्रू और नेशनैलिटी के थ्रू। जिस तरह के नेशनैलिटी का भी आपको रूल पता है कि 5 ईयर्स में अब इन्होंने कर दिया है, 5 साल में आपको नेशनैलिटी मिल सकती है। तो ये इंटरनेशनल लोगों को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ स्किल्ड वर्कर्स की कमी है, स्पेशली स्टेम वाली फील्ड में जहाँ पे सैलरी थ्रेशोल्ड भी इन्होंने नीचे की हुई है। तो ज़्यादा लोग यहाँ पे आएंगे, इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, तो इस वजह से ये सारा कुछ कर रहे हैं। और मजीद भी रूल आ रहे हैं जो कि इंटरनेशनल लोगों को यहाँ लाने में फैसिलिटेट करें। चलें अब ये देख लेते हैं कि भाई जर्मनी में इंग्लिश जॉब्स अवेलेबल भी होती हैं यानी। तो जिस तरह कि आपको पता है कि जर्मनी लैंग्वेज बैरियर के लिए मशहूर है, और ये बात दुरुस्त है कि ज़्यादातर जॉब्स जर्मन लैंग्वेज में ही होती हैं। लेकिन जर्मनी में बड़ी बड़ी इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं जिनमें वर्क कल्चर कंप्लीटली इंग्लिश होता है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। या फिर स्पेशली आईटी की फील्ड में जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं इंग्लिश स्पीकिंग लोगों के लिए। तो जब आप लिंक्डइन से गो थ्रू कर रहे होंगे डिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कि वो डिस्क्रिप्शन जर्मन में है या इंग्लिश में है। तो अगर डिस्क्रिप्शन इंग्लिश में उन्होंने लिखी हुई है तो मोस्ट प्रोबेबली वो इंग्लिश वाले लोगों को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो उन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर वो सारे प्रोसेस से गुजर के यहाँ आ सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे इंग्लिश में जॉब्स अवेलेबल होती हैं स्पेशली आईटी की फील्ड से। अच्छा, अब आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ क्योंकि मैंने भी इस जॉब मार्केट में काफ़ी बार टेस्ट किया है, तो मुझे काफ़ी पोटेंशियल नज़र आया है स्पेशली आईटी वाली फील्ड में। मैं भी आईटी की फील्ड से हूँ और इसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं। लाइक जो मैं पहले इंटरनेट पे हमेशा देखता था कि स्किल्ड वर्कर्स की कमी है और ये वो, तो मैंने इसको रियल टाइम में एक्सपीरियंस भी किया हुआ है। क्योंकि लास्ट टाइम वो जब मैंने 6 मंथ पहले जब मैं अप्लाई कर रहा था जॉब्स के लिए, तो आई वॉज एबल टू सिक्योर 6 जॉब ऑफर्स विद लिमिटेड एक्सपीरियंस, 1 साल का तकरीबन। वो मैंने इस वीडियो में या इस वीडियो में जो ऊपर आ रही होगी इसमें अपना एक्सपीरियंस आपके लोगों के साथ शेयर किया है कि किस तरह जॉब ऑफर्स मिली, कैसा प्रोसेस था। ऑल्दो प्रोसेस वाज हेक्टिक, हमेशा जिस तरह जॉब ऑफर्स हासिल करने का होता है, तो आप चूँकि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे होंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेक्टिक होगा। लाइक लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ से जर्मनी में बैठा हुआ सेम बंदा अप्लाई करे और आप पाकिस्तान से बैठे हुए अप्लाई करें और आपकी सेम स्किल सेट हो, तो ऑब्वियसली वो फिर जर्मनी वाले बंदे को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि एक वो वीज़ा प्रोसेस करना और सारा फिर वेट करना, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन चूंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग नहीं अवेलेबल होते, अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी कम है जर्मनी में, लाइक 5% है, तो इस वजह से वो इंटरनेशनली भी लोगों को हायर करते हैं। तो आपने लगे रहना है, तभी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अच्छा, एक्सपीरियंस लोगों को एक कंपनी स्पॉन्सर करे और ब्लू कार्ड पे यहाँ ले आए तो ये बात समझ आती है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, दे आर वैल्यूएबल और उनकी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनकी कंपनी में। लेकिन एक लो एक्सपीरियंस बंदा या जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसको एक कंपनी क्यों हायर करेगी या क्यों उसे यहाँ लाएगी। तो ये बात दुरुस्त है कि वो इसको मुश्किल ही ऐसे किसी बंदे को हायर करेगी। तो उसके लिए हमने अल्टरनेट तरीका ढूंढना है। अल्टरनेट तरीका ये है कि आप लिंक्डइन पे जाएंगे और अपना जॉब टाइटल या रोल लिखेंगे, फिल्टर्स में जाके रिमोट पे क्लिक कर देना है, तो आपके सामने वो सारी जॉब पोजीशंस आ जाएंगी जो रिमोटली अवेलेबल हैं। तो आप उनको कह रहे हैं कि हम रिमोटली अवेलेबल हैं और आपके साथ काम कर सकते हैं। तो इस सूरत हाल में कंपनीज जो हैं वो आपको हायर कर लेती हैं, क्योंकि उनको लोकल गवर्नमेंट को ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ रहा होता और आप एज ए फ्रीलांसर उनके साथ काम कर रहे होते हो। तो फिर जब कुछ अरसे तक आप उनके साथ काम करते हो, उनका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो जाता है आप पे, तो फिर आप उनको कह सकते हो कि यू वांट टू मूव टू जर्मनी। तो इस तरह वो आपको, अगर उनके पास रिसोर्सेज हुए और उनको आपका काम अच्छा लगा, तो वो आपको फिर यहाँ मूव कर लेते हैं। रिसेंटली मेरा एक दोस्त ऐसे ही आया, पहले वो ग्राफिक डिज़ाइन में उनके साथ काम कर रहा था, 12-14 महीने उसने उनके साथ काम किया और 2 महीने पहले वो ब्लू कार्ड पे यहाँ आया। तो इस तरह कंपनीज बुला लेती हैं अगर उनको आपका काम पसंद आता है या फिर उनके पास रिसोर्सेज होते हैं। लेकिन इट्स फाइन, अगर कोई कंपनी आपको नहीं भी बुलाती तो स्टिल आपको जर्मन मार्केट में काम करने का तजर्बा होगा और आप किसी और कंपनी के साथ इंटरव्यू देके फिर आ सकते हैं और आपके चांसेस इस तरह बढ़ जाते हैं। और ये सिर्फ जर्मन कंपनीज के साथ अप्लाई नहीं होता, या दुनिया के किसी भी मुल्क पे अप्लाई हो सकता है। आप ऑस्ट्रेलिया की कंपनी में भी इसी तरह कर सकते हैं, अमेरिकन कंपनी में भी अपने आप को रिमोटली अवेलेबल करके। तो ये एक रास्ता है जो कि लेस एक्सपीरियंस वाले लोग इख्तियार कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में इंपॉर्टेंट बात कि आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से एक PDF मिल जाएगी जो कि आपके लिए कंप्रीहेंसिव गाइड होगा। कवर लेटर होता क्या है, CV बनाते कैसे हैं, सैम्पल्स क्या हैं, तो ये सारा कुछ आपको नीचे से डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। एंड ऑफ कोर्स इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। बस वीडियो को लाइक कर दें एंड आई विश यू गुड लक, क्योंकि ये जो प्रोसेस है उसमें आपको मुश्किल आएगी, मैं पहले आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक
एक जर्मन लैंग्वेज आपको तंग करेगी और दूसरा आपकी लोकेशन आपको तंग करेगी। लेकिन स्टिल देयर आर मैनी एग्जांपल्स जो कि पाकिस्तान से आते हैं, और आपने यूट्यूब पे जाके लिखना है पाकिस्तान टू जर्मनी, ब्लू कार्ड वीज़ा, जॉब सर्च वीज़ा, जॉब वीज़ा, इस तरह आप लिखेंगे तो लोगों की एग्जांपल्स भी आपके सामने आ जाएंगी, जिससे आपको मज़ीद हौसला मिलेगा। बाकी ऑल द बेस्ट, और इस पर इफ़ यू रियली वांट इट यू विल मेक इट। गुड लक।